एक गांव में दो भाई था। दो भाई, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई। बड़ा जो था कि अपना जो कि हर जोत करके अपना घर परिवार चला रहा था। सिर्फ दो ही भाई था, एक पत्नी, तीन। एक रोज क्या हुआ, हर जोतने के लिए गया तो दोपहर का समय हो गया। दोपहर का समय जब हो गया, पत्नी लेट कर दिया पानी ले जाने में। तो पति को मन में दोपहर हो गया तो प्यास से व्याकुल है। वह हर फार खोल के लेते हुए घर आने लगा। घर जब आने लगा तो गुस्सा के मारे पैना हाथ में ले करके आगे आगे अपना, पीछे पीछे बैल हौर फार अपना कंधा पर ले करके आ रहे थे। सोच रहा था कि जाएंगे तो पहले 2-4 पैना जमका के मारेंगे। किसको मारेंगे? तो सोचा पत्नी को पहले मारेंगे 2-4 पैना। पत्नी ने क्या किया, चालाकी कर दिया। दोपहर देख लिया समय लेट हो गया आज, तो एक लोटा पानी ले करके रोड किंचा में खड़ा हो गया। अब पति आ रहा था उधर से, क्या किया, एक लोटा जल लेकर खड़ा था। कह रहा था उधर से कि जाने दो, आज तुमको जो है ना 2-4 पैना देंगे तब तुम्हारा मन होला होगा। आज लेट कर दिया तुम, पानी हमको कंठ सूख रहा है, तुम अभी खड़ा लेकर के खा रहे हो। अभी जैसे आया पैना साहब तो पत्नी बोलते हैं कि हमरा में कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई ने बच्चा को नहीं पकड़ा इसीलिए हम नहीं जा पाए। कहाँ है वो लड़का, कहाँ है? भाई को खोजने लगा। भाई को जैसे मारने लगे, पत्नी बोले नहीं इसको छोड़ दीजिए, हम ही को मार लीजिए। वो लड़का को आंचल तर में लिया। वो लड़का आंचल तर में जैसे गया, वो लड़का जो कि आंचल तर में होते हुए निकल गया। अब दोनों जीव में गप करने के लिए बैठ गया दरवाजे पर। वो बालक गया घर से 400 रुपये लिया। 400 रुपये ले करके निकल दिया घर से। गुस्सा नहीं हो जाता बच्चा को? गुस्सा में निकल गया। देखिए तुम सब भी पढ़ता है ना, पढ़ने का बात है यहाँ पर, देख लो। वो चल दिया, कुछ दूर जब चल दिया बिहार की तरफ, तो एक आयर से पंडित जी, एक आयर से लड़कवा। पंडित जी और लड़का दोनों एक आयर में दूसरा आयर पर मिल गया। जैसे मिलते हैं, पंडित जी से लड़का पूछते हैं कि बाबा कहाँ जाए छिए? कहलकै कि तू कहाँ जाए छी बालक? बाबा कहते हैं कि तू कहाँ जाए छा बालक? कहलकै बाबा हम जाए छिए जहाँ मन तहाँ चल जेबे। कहलकै तो मैं जाता हूँ अपना काम करने के लिए। कहता बाबा एगो खिस्सा कहियो। पंडित जी से बोला कि बाबा एगो खिस्सा कहियो। पंडित जी बोला कि रे नाव पर चढ़ी दौड़ के उतरी पाछू के। एक खिस्सा सुन लिया, बोला कि लो 100 रुपये। फिर पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी फिर कहता है कि 100 रुपया फिर लगेगा। पंडित जी ने कहा कि कहिए ना बाबा हम दे देंगे 100 रुपये। फिर पंडित जी कहा रे नुनू खैनी केकरो उघार पुघार देखियो ना, केकरो उघार पुघार देखियो तो ओकरा झाँप दियो, ला 100 टका। 100 टका ले लिया। फिर बोला कि बाबा एगो और खिस्सा कहियो। कहता अरे 200 रुपये ले लिया तुम्हारा, फिर कह रहा है एगो और खिस्सा को। कल के बाबा कहियो ना। कल के 100 रुपया और लगेगा। कल के दे देवे बाबा बस। बोला कि नु खैनी खाती खिलाइयो दिया, नहीं खाइयो ना तो लटा के खिला दियो। लो 100 रुपये ले लिया। 100 रुपये फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहता बाबा एगो और खिस्सा कहियो। देख लो पंडित जी कह रहे हैं कि तुम्हारा 300 रुपये ले लिए और फिर बोल रहा है कि एगो और खिस्सा को तो 100 रुपये और लगेगा। बोला बाबा दे देंगे। तो कह रहे नु जे जागे तें पावे, जे सोवे तें खोवे। ला 100 रुपये। 400 रुपये बच्चा बालक से ले लिया बाबा ने। बालक चल गया कहाँ, कुछ दूर के बाद एक नदी मिला, जैसे गंगा नदी।
उस नदी में नाव लगल था। ये बालक दौड़ करके गया, उस नाव पर चढ़ गया। तब सवारी जितना था वो भी चढ़ गया। बालक जब भी उतरा तो पीछे उतरा तो 100 रुपये उसको मांग तरी मिला। वो उस जगह से निकला। राजा के कुछ दूर जब गया, एक राजा की नगरी था। वह राजा की नगरी में वह बालक घूमने लगा। जैसे घूमने लगा तो राजा कहते हैं, ए बालक किधर या, कहाँ घर हुआ? तो फलाने गाँव। किस लिए घूम रहे? तो राजा साहब जो कोई पेट भरतो पर रख लेते तो हम रह जाती। बालक कर रहा है। तो राजा बोला, ए मैनेजर इधर जाओ, पूछो रानी से नौकरवा का जरूरत तो है। तो रानी से पूछा। रानी बोला, तो नौकर तो ढेरी है, पर को राजा को रख लेगा, कम से कम रात को 1 लोटा पानी देगा। तो राजा रानी ने बोला। तो राजा ने कहा, ठीक है राजा, 1 लोटा पानी के लिए 1 लोटा तुम्हारा काम हो रहा बेटा। 1 लोटा पानी जब हम दोनों जीव सोएंगे तो उससे पहले तुम पहुंचा देना। जब सो जाएंगे तो पहुंचा देना पलंग तरी में। तो लड़कवा ने क्या किया, 100 टका जो पाया था मांग तरी में, तो राजा साहब को दे दिया। देखो बालक कितना ईमानदार है, 100 रुपये दे दिया। जिससे दे दिया तो रोज का काम था उसका पानी देना। राजा का भी बेटा उतनी बड़ा था, जितना बड़ा ये लड़का था उतनी बड़ा। तो बालक पढ़ता था, तुम सब भी पढ़ता हो, तो बालक पढ़ता था। तो राजा का बेटा जो पढ़ता था वही उसी को देख करके उतरता था और अपना भी पढ़ता था। दोनों एक साथ पढ़ता था। एक रोज क्या हो गया, राजा चल दिए किसी राज्य के घूमने के लिए। जब राजा है तो घूमने के लिए जाएगा। तो बालक को क्या हुआ, उस रोज बालक लेट कर दिया। 11 बज गया रात, वो सो गया था। 11:30 के लमसम हो गया। तो नींद से टूटा जब, तो बालक कहा कि आज हमने पानी नहीं पहुंचाया, यदि पानी नहीं पहुंचाएंगे तो हमको राजा साहब मारेंगे। तो दौड़ करके गया, एक लोटा जल लिया, जा करके पलंग तरी में धर दिया। जिससे पलंग तरी पर धर के ताकते हैं बिस्तर पर, तो मैनेजर और रानी को नंगा देख लिया। तो ये नौकरवा ने क्या किया, अपना तौलिया से झाँप दिया। बस उस जगह चले आया। सवेरा जब हुआ तो मैनेजर कहते हैं, रानी साहब आज गजब हो गया आज। कहते क्या हो गया? रानी साहब देखिए, नौकरवा तो देख लिया हम दोनों, तो राजा साहब तो बख्शी झोंक देंगे। किसका उपाय कर लूँगा, जाओ मैनेजर साहब अपना काम करो। रानी बस उस रोज जो कि दोपहर तक अपना बिस्तर से उठबे नहीं किया। राजा आया, बोला रानी कहाँ है? तो मैनेजर बोला कि जाइए न राजा साहब, पता नहीं क्या हुआ रानी साहब। रानी लंग जैसे जाते हैं तो रानी पेट का दर्द गच लिया। तो रानी के से पूछते हैं राजा साहब क्या हुआ? हे रानी, हे देवी, क्या हुआ आपको? कहते हैं कि मेरा पेट दुख रहा है, मैं अभी नहीं उठूँगा। हुआ क्या? तो रोने लगा। रोने के बाद राजा को माया लग गया। राजा पूछते हैं हुआ क्या? तो कहते हैं कि आप सत्य करिएगा तब मैं बताऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है हम सत्य कर लेते हैं। राजा सत्य किया। जैसे सत्य किया तो बोला कि वो जो नौकरवा था वो रात भर हमरे लंग सुता है। देखिए झूठ बोल रहा है ना, वो करा के रात भर हमरे लंग सुआ है। क्या किया जाए? कल को उसको भक्सी, या तो हमको गला काट करके लाइए। राजा ने दो गो को जल्लाद को बुलाया। जल्लाद को बुला करके कहा जो जाएगा उस वन में पहले उसका मुर्गा काट लेना है, जो पीछे के जाएगा उसको मुर्ग को थमा देना है। राजा के बात को रखते हुए जल्लाद चले गए। राजा ने भेज दिया बालक कि जाओ उस वन से ले करके आना, कोई चीज़ मिलेगा तो लेते आना। ये बालक जैसे जाते हैं तो एगो कोदरा पार रहा था। तो कहा बालक किधर आया? जैसे आया कहते हाँ बाबा की कहे छी आपने? कल के बालक खैनी खाए छी? कल के नहीं बाबा नहीं खाए छी। कल के नहीं खाता हो तो लेटा दोगे? कल के लेटा दो बाबा।
ठीक है बैठो, तुम लेटा दो तो हम 5 दूर तुम लेंगे। वो बालक लेटाने के लिए बैठ गया। ता तक में राजा ने अपना बेटा को भेज दिया, जाओ उस वन में कोई कुछ देगा तो लेते आना। बालक जैसे बैठल है, ता में राजा का बेटा पहुंच गया। जल्लाद ने उसका मुड़ी काट दिया, राजा का बेटा के मुर्की काट दिया। हाथ में रख ले है, जो कोई आएगा उसको थमा देंगे। राजा ता तक में ये बालक जो है खैनी लेटा कर किसको दे दिया, बोला जाओ बेटा जियो लाख वर्ष, जा जा। बड़ा लोग को बात रख लिया, कहते हैं कि जियो तुम जाओ। इधर से नौकरवा गया तो उसको जल्लाद ने हाथ में दे दिया कि लेते जाओ। जल्लादवा ये नौकरवा फिर अपने राजा के दरबार पहुंचते। राजा सिंह दरबार पर बैठल था। राजा सोचने लगा मन में, जिसको काटना चाहिए था वो नहीं कटा, जिसको नहीं काटना चाहिए था वो कट गया। ये कैसा बात है, ये कैसा बात है। राजा तो आश्चर्य में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। पूछते रे, राजा गुस्सा से पूछ रहे, अरे तुम कहीं पर रुक गए थे? जी सरकार। कहाँ पर? सरकार हमने खिस्सा सुने थे पंडित जी से। कल के कौन सा खिस्सा? तो एक कौन सा खिस्सा? कल के राजा साहब वो बोला था कि हम जो कि खैनी खाए खिला दिया, नहीं खाए तो लटाई खिला दिए। वही बाबा राजा साहब, हमने एगो बाबा मिल गया था, हम खैनी नहीं खाते थे, हम लेटा दिए, तो इसी में लेट हो गया और इसमें लेट हो गया। तो और कौन खिस्सा है? राजा साहब पंडित जी बोला था पहले खिस्सा कि 9 पर चढ़ी दौड़ के उतरी पाछू के 100 रुपये में उतरी में पाए थे। राजा साहब 9 के वो उस टाइम आपको दिए थे। बोला ठीक है। तो और कौन खिस्सा है? तो बोला राजा साहब वह खिस्सा एक और है कि किसी को नंगा देखो तो झाँप दिया, किसी को उघार पुगार देखो तो झाँप दो। तो राजा साहब हमने उघार पुगार किसको देखा? तो रानी साहब और मैनेजर साहब। राजा सोचने लगा, रे बहता पानी बह गया, निठुर पानी रह गया। राजा ठीक, और कौन खिस्सा है? तो राजा साहब एक खिस्सा और पंडित जी बोला था कि जो जागे चे जागे त्या पावे। तो राजा साहब हम यही खिस्सा करके ठीक है। राजा ने तुरंत जल्लाद को बुलाया, यज्ञा में कुइयाँ खनवाया और मैनेजर और रानी को बोला कि इसमें जो श्रृंगार करना। मैनेजर को बोला तुम जो कि है जल चढ़ाना, और उस सिपहिया से बोल दिया जैसे रानी श्रृंगार करेगा और मैनेजर जल चढ़ाएगा, तुम दोनों जो है कि उसको दोनों को धकेल देना है। बस दोनों को जो कि है धकेल दिया। और राजा ने क्या किया, अपना बाप बेटा को मुर्गा उसमें भी दे करके झब्बा दिया। कहा बहता पानी बह गया, निठुर पानी रह गया। अब बेटा तू मेरा बेटा हो गया, आज से देखो बालक कहाँ गया, पढ़ियो लिया। क्या क्या राजा के बेटा के साथ पढ़ियो लिया। पंडित जी से जो खिस्सा सुना था, जो कथा सुन रहा था, वह कथा को जो कि है वो ध्यान में रखा था। तो जो जागे तो पावे, तो वह भी ध्यान में था। तो राजा बोला बेटा अब तुम्हारा एक खिस्सा बाकी है। कल के जी राजा साहब, कल के यदि ये खिस्सा पूरा कर देगा तो मैं तुम्हारा ये राजपाट दे दूंगा। राजा की आज्ञा को रखते हुए नौकरवा कहा जा पंपापुर शहर, वहाँ पर जो कि है रात भर एक राजा का बेटी है उसको जोग लेगा, तुम्हारा ये राजपाट लगेगा। बालक गया पंपापुर शहर। वहाँ राजा ने रोज एक रोज मौत होता था। राजा ने कहा कहाँ घर हुआ? फलाने गाँव फलाने राजा का मैं बेटा हूँ। जब बेटे मान लिया तो बोला बेटा हूँ। कल के ठीक है, तुम जोगेगा? कल के हाँ जोग लेंगे। कल के जाओ। बेटी को बुलाया, दोनों को घर दिया। तो एक ही बिस्तर था, एक बिस्तर पर ऐसे तलवार, बीच में तलवार था, दोनों बगल धार। रात का समय जब हुआ तो भोजन दिया खाने के लिए, खिला करके उसको बिस्तर पर दिया। वही जो राजा के नौकरवा था बिस्तर पर दिया। राजा का जो बेटी था पंपापुर शहर में,
वह मालिश करने लगा, तेल मालिश। तो बालक सोचा हम यदि तेल मालिश में पड़ जाएंगे तो मेरा नींद लग जाएगा, जब नींद लग जाएगा तो मैं मारा पड़ जाऊंगा। तेरा नौकरवा क्या किया, थर्रा काटने लगा, खराटा पूरा खराटा काटने लगा। जैसे खराटा काटने लगा तो रानी राजा की बेटी सोचने लगा कि ये सो गया, तो वो भी जाकर के उधर सो गया। जैसे सो गया तो ये लड़कवा जो कि घुरक गया और देखने लगा इसमें करामत क्या है जो कि लोग रोज मरता है। तो वह देखने लगा तो 2 ही मिनट में नींद पड़ गया। वो नींद पड़ने के बाद 2-4 मिनट के बाद एक नाग निकला। नाग जो निकला रानी को घूमते हुए बालक को डांसने के लिए जा रहा था, तो तलवार उठा के इसे मारा, टोन दिया। जैसे टोन दिया तो उसको फेंक दिया पलंग तरे में। फिर इसको डर था मन में कि कोई और होगा। फिर एगो नागिन निकला, नागिन जैसे निकला वो भी डांसने के लिए आ रहा था, उसको भी ये नौकरवा ने टोन दिया, अंदर में रख दिया। ता तक में सवेरा हो गया, 4-5 बज गया। तब लड़का घुरकले था तो नींद पड़ गया। नींद जब पड़ गया तब ईरानी का, राजा का बेटी का नींद टूटता है। तब अपने पिताजी को बुलवाते हैं और बुलवा करके कहते हैं पिताजी आज लड़का जीवित है। तो मंगल मरवा बुध विवाह कर करके राजा ने विदाई कर दिया। विदाई करने के बाद जैसे राजा वहाँ जाता है तो वो भी राजा अपना सिंह दरबार पर बैठा था। सोच रहा था पता नहीं मेरा तो जो था पत्नियों चला गया, मैनेजर वो चला गया, बेटो चला गया, अब नौकर वो पता नहीं क्या होगा। सोचिए रहा था ता तक में बरात ले करके विवाह करके वह जो कि है वहाँ पर पहुँच गया। जैसे पहुँचते हैं तो राजा ने अपना चाबी रखा था। जैसे मैनेजरवा और रानी का बेटी दोनों आया, विवाह होकर के आया, तो उसको चाबी थमा दिया, लो बेटा आज से तुम ये राजपाट चलाओ। राजपाट उस रोज से वो चलाने लगा, वही राजा बन गया। देखो पढ़ने का मतलब क्या हुआ, जो मन से पढ़ता है वही ना आगे बढ़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ, खिस्सा क्या कर रहा है, जो जागे जे जागे ते पावे। उस रोज से राज करने लगा। फिर याद आ गया वो बालक को, देखिए भाई प्रति कितना प्रेम है। वो बड़का भाई को याद करने लगा, बड़े भाई को याद करते हुए चल गया अपने नगरी को। अपने नगर को जाते हैं, बड़े भाई बुढ़ापा आधा उम्र में था, तो भैया को प्रणाम किया। तो बोला कि भला राजा लोग हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं। कहते नहीं भैया मैं राजा नहीं हूँ, आप राजा हैं। भैया से बोल रहे हैं नहीं भैया मैं राजा नहीं, आप राजा हैं। कल के मैं आपको नहीं पहचाना। कल के भैया आप जिस टाइम हमको पैना से मारने के लिए दबा रहे थे उसी टाइम 400 रुपये भाभी के बक्सा से लेकर के मैंने चल दिए थे, जो कि आज मैंने आपकी कृपा से राजा बना हूँ।